छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा। अरे वाह, छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा। छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है ज़माने की इच्छा। छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है ज़माने की इच्छा। जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अरे वाह, अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। गर बच गए तो ठीक है, दुनिया के नज़र से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। अरे वाह, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। युवा लोग साहित्य से दूर जा रहे हैं। छंद की बात कर ली जाए, वियोग की, श्रृंगार की, गद की, पद की बात कर ली जाए, तो इन सभी चीज़ों से वाकिफ वर्तमान में युवा इतनी अच्छी रचना आपकी है। इससे भी अच्छी रचनाएं हैं इतनी जी। हम सुने आपको बता दें 12-13 प्रकार के हमने छंद लिखे हैं। अरे 12-13 प्रकार के छंद लिखे हैं। और साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बताऊं, हमने अंत्याक्षरी छंद लिखे हैं, हमने घनाक्षरी छंद लिखे हैं, हमने सवैया छंद लिखे हैं, हमने मुक्तक छंद लिखे हैं, कुंडलिया छंद लिखे हैं। और सबसे विचित्र एक विडंबना बता दूं आपको, अमात्रिक छंद हमने लिखा है जिसमें कोई मात्रा ही नहीं है एक भी। अच्छा बाबा, एक हम थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे। साहित्य आपके अंदर कुट करके भरी हुई है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में जो अभी युवा लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए कई सारे फील्ड में जा रहे हैं जी, कई सारे पेशा में जा रहे हैं, लेकिन साहित्य से दूर होते जा रहे हैं। वर्तमान में युवा लोग साहित्य से दूर जा रहे हैं। छंद की बात कर ली जाए, वियोग की, श्रृंगार की, गद की, पद की बात कर ली जाए, तो इन सभी चीज़ों से वाकिफ वर्तमान में युवा लोग नहीं हैं। आपकी बात हम समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। मामला क्या है कि सरकार की उदासीनता और साथ साथ दो कौड़ी के घटिया चुटकुले इसलिए कह रहा हूँ कि जिसमें रोमांटिकता के साथ साथ कुछ ऐसा भौंड़ापन होता है जो आज की युवा पीढ़ी को विशेष आकर्षित करता है। समझ रहे हैं? आज प्यार मोहब्बत की बात जैसे हो, मैं पढ़ता हूँ 2-3 पंक्तियाँ, सुनिए। बड़ा मूड का आदमी हूँ, जैसे कहिएगा वैसे मैं पढ़ दूंगा धुआंधार। सुनिए। सुना है युवाओं को, अगर ये देखिएगा और कुछ नहीं, आपका वीडियो पूरा नहीं पसंद आएगा, ये 4 पंक्तियाँ पसंद आएंगी। जी, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। अरे वाह, सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अरे वाह, सल्फास की आप जिक्र किए हैं, तो सल्फास का मतलब बता दीजिए। सल्फास जो लोग अब कहेंगे तो लोग कहेंगे ये प्रचार करने लगे। सल्फास एक प्रकार की दवा है जो अक्सर गेहूँ ये ख़राब ना हो, उसमें घुन न पड़ जाए, इसके लिए लोग डालते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा उसका पान करके और इस दुनिया से भी प्रस्थान कर जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। 4 पंक्तियाँ और याद आ गई, सुन लीजिए। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अरे वाह, गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। गर बच गए तो ठीक है, दुनिया के नज़र से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। लात भी खाना ही पड़ेगा। होता है ऐसा, और होता है पकड़े गए। और इश्क मोहब्बत तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 4 पंक्तियाँ पूरी बातों का सारांश समझ लीजिए। जो आप कह रहे थे इसका उत्तर भी समझ लीजिए इसको, क्योंकि कभी होता है तो वो प्रश्न भी खड़ा करता है और उत्तर भी तुरंत देता है। उत्तर और प्रश्न दोनों जिसके पास हो वो कवि है। केवल प्रश्न किया, उसका उत्तर उसके पास नहीं है तो वो कवि नहीं है। और केवल उत्तर जानता है, प्रश्न नहीं उसको पता है तो भी नहीं लिख पाएगा ठीक से। उत्तर मेरा सुन लीजिए पूरी बातों का कि छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा। अरे वाह, छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा। छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है ज़माने की इच्छा। छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है ज़माने की इच्छा। जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। अरे वाह, ये बहुत ऊंची बात है, समझिए। जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। जो आपने कहा अभी कि युवा पीढ़ी क्यों नहीं आकर्षित हो रही है साहित्य, उस तरह की साहित्य परोसे नहीं जा रहे हैं, उस तरह के साहित्य से उनको कभी मुलाकात नहीं कराया गया है, उस तरह का साहित्य हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं है, तो कहाँ से आकर्षित होगा आज का युवा।
जहाँ तमाम नंगे फिल्मी पोस्टर सटे हों, वहाँ कोई एक फ़ोटो शंकर जी का, किसी देवता देवी का अगर चिपका देता है, तो आप बताइए कि उस फोटो की तरफ किसी का ध्यान जाएगा कि उस जो हाँ किसी का ध्यान जाएगा नहीं, ये वो नंग धड़ंग जो बना हुआ है उसके तरफ ध्यान जाएगा। समय से पहले छोटे छोटे बच्चे सयाने हो जा रहे हैं, ये सारी इसी की देन है, समझिए। इसको पूरा